हेलो दोस्तों, मैं अजय नेक्स्ट टारगेट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी बिलीव दैट सत्याग्रह इन ए वेपन ऑफ। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह इनका एक शस्त्र है। ऑप्शन द पोर, द वीक, द अनटचेबल्स, द ब्रेव। राइट आंसर बताएं। निर्धन लोग, दुर्बल लोग, अछूत लोग, बहादुर लोग। ऑप्शन तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, द ब्रेव्स यानी बहादुर लोग। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी को विश्वास था कि सत्याग्रह बहादुर लोगों का एक बहुत बड़ा शस्त्र है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रेव, बहादुर लोग। नेक्स्ट, अमीर खुसरो वाज ए फेमस पोएट इन दी कोर्ट ऑफ। अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर बताएं। राइट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। ठीक है, उनका जन्म पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने गुलाम खिलजी, तुगलक, 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी को कव्वाली और सितार इन्हीं की देन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दी हड़प्पा वर्कशिप्ड। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? दी हड़प्पन्स वर्शिप्ड। ऑप्शन शिव, पार्वती एंड विष्णु, मदर गॉडेस एंड पशुपति। विष्णु एंड मदर गॉडेस, पशुपति एंड विष्णु। राइट आंसर बताएं। शिव, पार्वती और विष्णु, देवी माँ और पशुपति। विष्णु और देवी माँ, पशुपति और विष्णु। राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मदर गॉडेस एंड पशुपति, देवी माँ और पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता में मातृशक्ति तथा पशुपति शिव की उपासना और पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा नगर रावी नदी के बाएं तट पर बसा था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ बसा था? रावी नदी के बाएं तट। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, ए और सी दोनों। राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए और सी। ए यानी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 और सी आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 20। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपातकाल 20 अनुच्छेद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को खत्म निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सबको राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, on which date the space shuttle probe Juno was established into Jupiter orbit, which was launched by American Space Research Agency NASA for studying Jupiter planet। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में किस तारीख को प्रविष्ट हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में किस तिथि को प्रवेश हुआ था। ऑप्शन 8 जुलाई 2016, 7 जुलाई 2016, 5 जुलाई 2016 एंड 4 जुलाई 2016। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4 जुलाई 2016। 4 जुलाई 2016 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रविष्ट हुआ था। 5 अगस्त 2011 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैंप कैनवरल स्पेस सेंटर से एटलस 551 रॉकेट द्वारा जूनो अंतरिक्ष यान को सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4 जुलाई 2016, 4 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज, अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन CA3PO4 का ट्वाइस, CaF2, CA3BO3 का ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस। तो राइट आंसर होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी CA3PO4 का ट्वाइस। हड्डियों तथा दांत सामान्यतः कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का ट्वाइस के बने होते हैं। कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का ट्वाइस के बने होते हैं। यह पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। वयस्कों में प्रतिदिन 1000 किलोग्राम कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, वयस्कों में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विथ इन दी, न्यूक्लियस केंद्रिका किसके अंतर्गत उपस्थित है। ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस केंद्रिका इसके अंतर्गत उपस्थित होता है, न्यूक्लियस केंद्रक के अंतर्गत। न्यूक्लियस केंद्रक का यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के प्रबंधन के सामान्य कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहा जाता है। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। केंद्रिका इसी केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक के 4 भाग हैं, जैसे केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे। यह सारे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस
केंद्रक। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ रिवर वैगाई इज इन द हिल्स ऑफ। वैगाई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? द सोर्स ऑफ रिवर वैगाई इज इन द हिल्स ऑफ। वैगाई नदी का सोर्स किसकी पहाड़ियों में है? ऑप्शन अमरकंटक, जवाड़ी, कार्डामम, अगस्थियार। ठीक है, अगस्थियार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कार्डामम। वैगाई नदी पश्चिमी घाट में दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियों से निकलती है। कड्डन मणिकन्यूर पश्चिम घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु में 288 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन इनकम टैक्सेस भारतीय आयकर है। ऑप्शन डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। राइट आंसर बताएं। अप्रत्यक्ष और समानुपातिक, प्रत्यक्ष और वर्धमान, अप्रत्यक्ष और वर्धमान, प्रत्यक्ष और समानुपातिक। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, प्रत्यक्ष और वर्धमान। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर एक क्या है? प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ। उपभोक्ता संतुलन में है यह तभी कहा जा सकता है यदि ऑप्शन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, उसकी आय और व्यय बराबर हो। ही कैन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम, वह कुछ वस्तुओं के उपयोग के बिना अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हो। ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ इनकम, वह आय के नवीन स्रोत ढूंढ पाने में सक्षम हो। He is able to fulfill his needs within a given level of income, वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। He is able to fulfill his needs with a given level of income, यानी वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। नेक्स्ट, who has been appointed as first Sikh senator to Canada, कनाडा में किसे प्रथम सिख सीनेटर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सरबजीत सिंह, सिद्धू जाट, ज्ञान सिंह संधू, बलविंदर कौर। राइट आंसर होता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सरबजीत सिंह। ठीक है, 31 अक्टूबर 2016 को भारतीय मूल के सरबजीत सिंह को कनाडा में प्रथम सिख सेनेटर उच्च सदन में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन पर्सन ऑफ ईयर 2015 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया है? ठीक है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था? ऑप्शन बराक ओबामा, एबीएल बगदादी, फ्रैंकवाइज ओलैंड, एंजेला मर्केल। राइट आंसर होता है तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एंजेला मर्केल। टाइम मैगजीन द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था। नेक्स्ट, चित्रा रामकृष्ण was named on 3 November 2016 as the chairperson of the which of the following global organization। 3 नवंबर 2016 को चित्रा रामकृष्ण को किस वैश्विक संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
ऑप्शन IMF, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्शन WFE, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एंड वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज WFE। ठीक है। 3 नवंबर 2016 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णन को वैश्विक संगठन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज WFE का अध्यक्ष चुना गया। WFE की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष चित्रा रामकृष्ण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड मधु बाबू एनी सत्या शिविर, ठीक है, स्कीम ऑन 28 अक्टूबर 2016। 28 अक्टूबर 2016 को निम्न में से किस राज्य ने मधु बाबू ऐसी एनी सहायता शिविर योजना की शुरुआत की? ऑप्शन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इज राइट आंसर। 28 अक्टूबर 2016 को मधु बाबू एनी सहायता शिविर योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने सामाजिक व आर्थिक कारणों से न्याय से वंचित लोगों की शुरुआत हेतु की। आज का आखिरी प्रश्न, हु वाज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 31 मई 2016, यानी 31 मई 2016 को किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन KJ रमेश, विजय रूपाणी, जगदीश मुखी, BS बस्सी। राइट आंसर बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 31 मई 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भीमसेन बस्सी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य नियुक्त किया। वे इस वर्ष 2021 तक रहेंगे। BS वर्ष 1977 बैच के IPS अधिकारी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, BS बच्ची। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। टेक्निकल से वीडियो देखना चाहते हैं सिविल इंजीनियर से, तो टेक्निकल के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे पास कमेंट कीजिए कि टेक्निकल पर भी वीडियो बनाएं, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।